नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 15 मई 2026 और 15 मई 2026 से जुड़े इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ जो करेंट अफेयर डिस्कस किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच लैट्वियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड इन मई 2026 फॉलोइंग ए पॉलिटिकल क्राइसिस कॉज्ड बाय स्ट्रे यूरेनियन ड्रोन। मई 2026 में भटके हुए यूक्रेनी ड्रोनों के कारण पैदा हुए राजनीतिक संकट के बाद लातविया के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में इविका सिलिना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इविका सिलिना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप का एक बाल्टिक देश है जिसकी राजधानी रीगा है और ये नाटो का भी सदस्य है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ और आज का दूसरा प्रश्न है, हाउ मैनी कॉमर्शियल जेट्स डिड चाइना टू परचेज फ्रॉम बोइंग ड्यूरिंग द बीजिंग समिट। बीजिंग शिखर सम्मेलन के दौरान चीन बोइंग से कितने कॉमर्शियल जेट खरीदने पर सहमत हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 200। अच्छा, इस ऐलान के बाद बोइंग के शेयर मार्केट में 4% की गिरावट आई है, क्योंकि बोइंग को उम्मीद थी कि ये जो डील है वो 500 से 600 बोइंग एयरक्राफ्ट की होगी, लेकिन हुआ सिर्फ 200 का ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऑफिशियली अभी चाइना के दौरे पर हैं और 9 वर्षों बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के ऑफिशियली दौरे पे है। इससे पहले भी नवंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ही चाइना के आधिकारिक दौरे पे थे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे सहमति बनी है। एक तो है कि चीन अमेरिकी तेल को ख़रीदने पे सहमत हुआ है। दूसरा है कि चीन ईरान को सैन्य मदद न भेजने पे भी मंजूरी दी है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स में से एक है। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ और आज का तीसरा प्रश्न है, Which Indian flagged cargo ship recently sank off the coast of Oman following an attack, promoting strong condemnation from India at the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi। हाल ही में हमले के बाद ओमान के तट के पास कौन सा भारत ध्वज वाला मालवाहक जहाज डूब गया, जिसकी भारत ने नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में कड़ी निंदा की है? तो इस जहाज का नाम है हाजी अली। भारत ध्वज वाला मालवाहक जहाज हाजी अली एक व्यावसायिक यात्रा पर था जो सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात जा रहा था। तो इसकी हाल ही में डूबने की चर्चा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अच्छा, इसमें 14 भारतीय सदस्यों को ओमान के कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। Which judge of the Delhi High Court initiated criminal contempt proceeding against AAP leaders and stepped aside from the Delhi excise policy case? दिल्ली उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक अपमानना की कार्यवाही शुरू की और दिल्ली आबकारी नीति मामले से खुद को अलग कर लिया है? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, जो अभी तक आबकारी नीति को देख रही थी। तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन पे आरएसएस की सम्मेलन में जाने का आरोप लगाया गया था, जिसके वजह से इन्होंने खुद को आबकारी नीति से अलग कर लिया है और साथ ही 6 आप नेताओं पे आपराधिक अपमानना की कार्रवाई भी शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। Who has been appointed as the new Chief Minister of Kerala in May 2026? मई 2026 में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बाद कांग्रेस ने केरल में वीडी सतीशन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, केरल के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, विच पॉलिटिकल लीडर रिसेंटली डिमांडेड द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द नीट यूजी एग्जामिनेशन फॉलोइंग पेपर लीक कंट्रोवर्सीज। किस राजनीतिक नेता ने हाल ही में पेपर लीक विवादों के बाद नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की है? तो इसका सही उत्तर है सी जोसेफ विजय, जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है और पहली बार में ही ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं टीवी के पार्टी से। तो उन्होंने ये मांग की है कि नीट जो परीक्षा है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और राज्यों की 12वीं की योग्यता के आधार पर बच्चों को इसमें दाखिला मिलना चाहिए। अच्छा, अब धर्मेंद्र प्रधान की बात आई है, ऑप्शन ए। तो धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं। अभिषेक सिंह कौन है? तो अभिषेक सिंह जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी टेस्टिंग के महानिर्देशक है। और राहुल सिंह जो है वो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर है सी जोसेफ विजय। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, which Indian state was recently devastated by a several unseasonal weather system including dust storm and hailstorm that tragically claimed over 110 lives across 26 डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य भीषण बेमौसमी मौसम प्रणाली से प्रभावित हुआ जिससे 26 जिलों में 110 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और धूल भरी आंधी के कारण 110 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई है वो प्रयागराज ज़िले में हुई है 21, और उसके बाद मिर्ज़ापुर ज़िले में मौत हुई है। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, शुगर एक्सपोर्ट आर बैंड बाय गवर्नमेंट अंटिल सितंबर 30, 2026। व्हाट विल द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द बैन ऑन द लोकल मार्केट। सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस रोक का स्थानीय बाजार पर सीधा असर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जब भी इसका आंसर हो जाएगा बी, शुगर प्राइस की कीमतें गिर जाएंगी। तो चीनी की जो कीमतें हैं वो गिरेंगी। क्यों गिरेंगी? जब डिमांड उतना ही होगा और सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक जो कीमतें हैं वो गिरेंगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विच टेनिस प्लेयर्स 15 years old record did Jannik Sinner break by winning his 32nd consecutive ATP Masters 1000 मैच एट द इटालियन ओपन। जैनिक सिनर ने इटालियन ओपन में लगातार 32वां ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और हाल ही में जैनिक सिनर ने आंद्रे रूबलेव को हराकर नोवाक जोकोविच के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। अच्छा, जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इटली के हैं, और नोवाक जोकोविच तो वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल व्हेन हैज़ द टेन्योर ऑफ CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद बीन एक्सटेंडेड। केंद्र सरकार ने हालिया फैसलों के अनुसार CBI निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इनके कार्यकाल को मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। कौन बढ़ाता है ये? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति
ये बढ़ाती है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 2027। तो ये हमारे आज के कुछ करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण सवाल थे। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं आपसे हर दिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैंने कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। रिसेंटली योवेरी मुसेवेनी हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टर्म्स। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली है? तो ये युगांडा के राष्ट्रपति बने और युगांडा की कैपिटल कहाँ है? तो कंपाला है, और युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी थी। और ये है आज के सवाल। इन मई 2026 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द टोटल इफेक्टिव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम 6 to what परसेंटेज? मई 2026 में भारत सरकार ने सोने और चांदी पर कुल प्रभावी आयात शुल्क को 6 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये मैंने कल आपको बताया था। तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।